हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम मुगल कालीन संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चनों को कंप्लीट कर रहे हैं और इसके हमने कई पार्ट कंप्लीट किए हैं और इसमें आज हमारा मुगल कालीन साहित्य से रिलेटेड टॉपिक है और इसके बाद जो है 2 पार्ट में हम मुगल कालीन संस्कृत से जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। 2 पार्ट में हमारा कल पार्ट लेकर आएंगे मुगल कालीन सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति से रिलेटेड रहेगा और फिर उसके बाद जो है मुगल कालीन स्थापत्य, चित्रकला और संगीत से रिलेटेड पार्ट रहेगा। 2 पार्ट में हमारा मुगल साम्राज्य का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम उत्तर मुगल साम्राज्य के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। आइए देखिए, जो मुगल कालीन साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, आज ये हमारा पार्ट 29 है। तो पार्ट 29 में हम मुगल कालीन साहित्य से जो रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने रिप्रेजेंट हैं। आइए इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, जो साहित्य की दृष्टि से मुगल काल का समय कैसा था, तो इस साहित्य की दृष्टि से मुगल काल का समय जो है प्रगतिशील था। और मुगल काल में किन भाषाओं की उन्नति हुई थी, तो फारसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं की जो है उन्नति हुई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में सबसे अधिक प्रगति जो है किस भाषा की हुई थी, तो सबसे अधिक प्रगति जो है फारसी भाषा की हुई थी, क्योंकि मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी वही फारसी थी। आगे देखिए क्वेश्चन भी दे रखा है कि मुगल काल की जो राजकीय भाषा क्या थी, तो फारसी थी। और अकबर के राज्यकाल की जो दरबार की भाषा कौन सी थी, तो फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में प्रचलित फारसी भाषा के विषय में सत्य कथन क्या है, तो फारसी सिर्फ मुगल साम्राज्य तथा दिल्ली सल्तनत में ही उच्च प्रशासन की भाषा नहीं थी, बल्कि वह राजपूत राज्यों के दरबारों तक फैली हुई थी। सेकंड नंबर देखिए, सिराजुद्दीन अली आरजू ने यह विचार प्रतिस्थापित किया कि फारसी और हिंदी में कुछ बुनियादी समानताएं थीं। और इसका थर्ड नंबर देखिए, फारसी जो है हिंदी की स्थानीय बोलियों के संपर्क में आने से एक नई भाषा उर्दू अस्तित्व में आई। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन शिक्षा एवं साहित्य के विषय में सत्य कथन क्या है, तो इसमें जो फर्स्ट नंबर है, तो मध्यकाल में यूनानी पुस्तकों को अरबी अनुवाद के माध्यम से समझा गया। टालमी और गैलन खगोल विज्ञान और औषध विज्ञान के प्रमुख विशेषज्ञ बने रहे, टालमी। सेकंड नंबर देखिए, टॉमस रो ने लिखा है कि मुगल दरबार के मुस्लिम मौलाओं को दर्शन शास्त्र और गणित का ज्ञान था और वे महान ज्योतिषी हैं तथा अरस्तु, यूक्लिड और एवेरोस के बारे में ये बात करते हैं, टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं की शाही फौज का वह कमांडर कौन था जिसने तारीख़ रशीदी नामक फारसी ग्रंथ लिखा है, तो मिर्ज़ा हैदर दुगलत जो थे ये हुमायूं की शाही फौज के कमांडर थे और इन्होंने तारीख़ रशीदी नामक जो है फारसी ग्रंथ लिखा था, मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नफ़ाइश उल माशिर का लेखक कजवीनी किस मुग़ल बादशाह के दरबार से समृद्ध था, तो अकबर के दरबार से जो है ये समृद्ध था। हुमायूं नामा किसने लिखी है, तो गुलबदन बेगम ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही कथन क्या है, तो अबुल फजल अब्दुल कादिर बदायूनी तथा निजामुद्दीन अहमद अकबर के समकालीन इतिहासकार थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विख्यात पुस्तक हमजा नामा जो अकबर के आदेशानुसार अभूतपूर्व रूप से बड़े पटल पर चित्रित की गई थी, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो हमजा नामा जो है फारसी भाषा में लिखी गई थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल के बारे में सत्य कथन क्या है, तो अबुल फजल ने
जो एक महान विद्वान तथा शैलीकार था तथा अपने काल का अग्रणी इतिहासकार था। गद्य लेखन की ऐसी शैली स्थापित की जिसका बहुत वर्षों तक अनुकरण होता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मुगल बादशाह ने रूढ़वादी और धार्मिक प्रकृति के लोगों को दिखाया कि भाषा एक प्राकृतिक प्रक्रिया, जुबान एक कुदरत नहीं है, अपितु यह एक सीखने की सांसारिक तरीका है, और अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए उसने व्यवहारिक प्रयोग द्वारा नवजात शिशुओं को सर्वथा एकांत स्थान जो गूंग महल के नाम से जाना जाता है उसमें रखा। वह मुगल बादशाह कौन था? तो यह अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुगल युग में सबसे योग्य लेखक कौन माना जाता है? अबुल फजल जो है सबसे योग्य लेखक माने जाते हैं। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। आईने अकबरी की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है। और अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। अकबरनामा के किस भाग को आईने अकबरी कहा जाता है? तो ये तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया? तो अबुल फजल मध्यकालीन भारतीय लेखक थे। इन्होंने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तबकात अकबरी का रचयिता कौन है? तो ये निजामुद्दीन अहमद हैं। और अकबर ने किसे कविप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया? तो राजा बीरबल को जो है कविप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया। मुस्लिम साहित्य की परंपरा के बारे में राय भारमल जो है किस भाषा में लिखा था? तो इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मुगल सम्राट का वर्णन संस्कृत ग्रंथ सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में किया गया है? तो अकबर मुगल सम्राट का वर्णन संस्कृत ग्रंथ सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में किया गया है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो अवधी भाषा में की थी। तुलसीदास के विषय में सत्य कथन है। तुलसीदास अकबर के समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तारीख फरिश्ता, हुमायूंनामा, तारीख शेरशाही एवं तबकात अकबरी में किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की गई है? तो तारीख फरिश्ता की रचना जो है अकबर के शासनकाल में नहीं की गई है। बकाया हुमायूंनामा, तारीख शेरशाही, तबकात अकबरी, इनकी रचना जो है अकबर के शासनकाल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस कवि को अकबर ने मलिक उस शोरा की पदवी प्रदान की? तो मलिक उस शोरा की पदवी जो है फैजी को प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबर किसके अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की? तो फैजी के अधीन जो है एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर के शासनकाल में प्रमुखतः किन पुस्तकों की चित्रकारी की गई थी? तो हमजानामा, चंगेजनामा व रामायण एवं महाभारत की जो है इन पुस्तकों की चित्रकारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संस्कृत कृति हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद जो है किसने किया था? तो संस्कृत कृति हितोपदेश का फारसी में अनुवाद जो है ताजुल माली ने किया था। अकबर के दरबारी राजकवि फैजी ने किस संस्कृत ग्रंथ का पूर्णतः या अंशतः फारसी रूपांतर किया था? तो लीलावती व महाभारत का जो है इन्होंने फारसी रूपांतर किया था। रमजानामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबर के शासनकाल के दौरान किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ? तो फैजी के निर्देशन में जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट। कौन काशी के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति है? तो शिर अकबर के नाम से जो है दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नल दमयंती की कहानी का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने किया था। और लीलावती जो है किस विषय से संबंधित रचना है? तो गणित विषय से संबंधित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबरकालीन साहित्यिक कार्य के विषय में सत्य कथन क्या है? तो अकबर के दरबार में जो पहला साहित्यिक कार्य हुआ वह उसके दादा द्वारा रचित बाबरनामा का फारसी में अनुवाद था, क्योंकि बाबरनामा जो मूलतः है वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, तो इसका फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था। और बाबरनामा का अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, जो कि बैरम खे के पुत्र था और तुर्की भाषा के कवि थे। और हिंदवी को शूर सुल्तानों जो कि 1540 से 55 द्वारा अर्ध सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया, और बताया जाता है कि यह प्रथम लोधी सुल्तानों ने शुरू की थी, और बाबर कहता था कि ज़्यादातर अफगान फारसी नहीं बोल पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिरदौस मकानी बाबर के संस्मरणों की तुर्की से फारसी में अनुदित कर किसने अकबर के समकक्ष जो है प्रस्तुत किया था और अत्यधिक प्रशंसा बटोरी? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार का विख्यात हिंदी कवि कौन था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ही थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, और ये फैजी के निर्देशन में हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा मुगल कालीन इतिहासकार या लेखक जो है अकबर का घोर आलोचक था? तो बदायूनी जो है अकबर का घोर आलोचक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? तो बदायूनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ज्योतिर्विद का क्या नाम था, जिसने एक ज्योतिष संबंधी ग्रंथ ताजिक नीलकंठी लिखा? एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध ज्योतिर्विद का क्या नाम था जिसने एक ज्योतिष संबंधी ग्रंथ ताजिक नीलकंठी लिखा था? तो ये नीलकंठ ही थे जिन्होंने ताजिक नीलकंठी ग्रंथ को लिखा था, और ये ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बादशाह कौन था जिसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था, और जहां हरम की महिलाएं उसके सोने के पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाती थीं? तो अकबर था, अकबर बादशाह था जिसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत कृति प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद फारसी में किया गया, और इसके शीर्षक क्या था? तो इसके शीर्षक जो है गुलजारे हाल था, गुलजारे हाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी थी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तुझे कि जहांगीरी क्या है? तो ये आत्मकथा है जहांगीर की। पाँच शाहनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अब्दुल हामिद लाहौरी ने की थी। और गंगा लहरी के रचनाकार कौन थे? तो जगन्नाथ पंडित थे। मजमा उल बहरीन कृतित्व का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो दारा शिकोह को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पुस्तक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति है? तो शिर्रे अकबर है। और किस मुगल शहजादे ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया? तो दारा शिकोह ने करवाया था। योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो दारा शिकोह ने किया था। कौन औरंगजेब के शासनकाल में राजकीय इतिहासकार था? तो मोहम्मद काजिम था। और मुंतखब उल लुबाब के लेखक कौन हैं? तो खाफी खां हैं। और खाफी खां को मुंतखब उल लुबाब की रचना गुप्त रूप से क्यों करनी पड़ी? क्योंकि औरंगजेब जो है इतिहास लेखन के विरुद्ध था। फुतुहात आलमगीरी जो कि इस्लामी कानूनों की संहिता है, इसके लेखक कौन हैं? फुतुहात आलमगीरी के? तो ईश्वरदास
नागर हैं। इसमें ईश्वरदास लिखा है, पर ईश्वरदास अगर नागर भी है तो ईश्वरदास नागर भी हो सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माशिर आलमगीरी का लेखक कौन है? तो शाकी मुस्तैद खां है। किस मुगल राजकुमारी ने मखफी नाम से दीवान या कविताओं का संग्रह तैयार किया? तो औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा थी। इन्होंने मखफी नाम से दीवान या कविताओं के संग्रह को तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्नियर के बारे में सत्य कथन क्या है? तो बर्नियर ने मुगल कालीन भारत के बारे में लिखा है। बिहारी जो है किस राजा के दरबारी कवि थे? तो राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी। मान कौतूहल क्या है? तो श्रुति मधुर संगीत कृतियों का संग्रह है मान कौतूहल। प्रेम वाटिका की रचनाकार कौन है? तो रसखान है। और मुगल कालीन साहित्य के विषय में सत्य कथन क्या है? तो महान साहित्यकार खाने खाना अब्दुल रहीम तथा प्रमुख धर्मशास्त्री शेख अब्दुल नबी जैसे अग्रणी अमीर तथा विद्वानों को शहजादे सलीम की शिक्षा का दायित्व सौंपा गया था। ये मैंने जब जहांगीर को जो है टॉपिक पढ़ाया है, मैंने एक्सप्लेन करके ये सारे इतिहासकारों को मैंने बताया भी है कि कौन से शिक्षक सलीम के थे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और शहजादे सलीम को फारसी, हिंदी तथा कुछ हद तक तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था और साथ ही उसे इतिहास, प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल, युद्ध कौशल तथा धर्मशास्त्र की अच्छी जानकारी थी, और जिसे कि एक शहजादे के लिए उपयुक्त माना जाता था। और शहजादा शाहजहां युद्ध कला में निपुण था, वह सैन्य कौशल में माहिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन शिक्षा के विषय में सत्य कथन क्या है? तो जहाँ तक शिक्षा की प्रगति का संबंध है, अकबर केवल मकतबों एवं मदरसों के गुणन से संतुष्ट न था। अकबर ने शैक्षिक संस्थाओं के पाठ्यक्रम को पूर्णतः जो है संशोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसे में पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया? तो ये फतुल्लाह शिराजी थे। इन्होंने मदरसे में पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस यूरोपीय ने अकबर के काल में मुगल शहजादों और शहजादियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखा? तो फादर मानशेरात थे। इन्होंने अकबर के काल में मुगल शहजादों और शहजादियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट के लेखक कौन हैं? तो पार्टी एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट के लेखक जो है सतीश चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मिस मत करिएगा, ऑल एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे भी जाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन काशी के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति है? तो ये शेर अकबर है। और नल दमयंती की कहानी की फारसी अनुवाद जो है किसने किया था? फैजी ने किया था। लीलावती जो है किस विषय से संबंधित रचना है? गणित से संबंधित रचना है। ये क्वेश्चन अभी ऊपर रिपीटेड भी हो चुके हैं, पर देखिए रिपीटेड करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अकबरकालीन साहित्यिक कार्य के विषय में सत्य कथन क्या है? तो अकबर के दरबार में पहला साहित्यिक कार्य हुआ था वह उसके दादा द्वारा रचित बाबरनामा का फारसी में अनुवाद था। और बाबरनामा का अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, और बैरम खां के पुत्र तथा तुर्की भाषा के कवि थे। हिंदवी को शोर सुल्तानों 1540 से 55 के अर्ध सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया, और बताया जाता है कि प्रथम लोधी सुल्तानों ने शुरू की थी। बाबर कहता था कि ज़्यादातर अफगान फारसी नहीं बोल पाते थे। ये क्वेश्चन अभी रिपीटेड हो चुके हैं। एक मिनट, हाँ यहाँ से कंप्लीट करना, सॉरी दोबारा रिपीटेड हो चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं। आगे देखिए, जो मुगल कालीन साहित्य हैं इनसे पुस्तक हैं और इसके लेखक हैं और इसकी भाषा हैं।
तो जो पुस्तक है तुजु की बावरी, जो कि बाबरनामा के नाम से जानी गई थी, इसके लेखक बाबर थे और इसकी भाषा जो है तुर्की थी। और रिसाल ए उशज जो है इसके लेखक जो है बाबर हैं और ये भी तुर्की भाषा में है। तारीख रशीदी इसके लेखक मिर्ज़ा हैदर दुगलत हैं, जो कि फ़ारसी भाषा में है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी और ये भी फ़ारसी भाषा में है। कानून हुमायूनी ये ख्वान अमीन ने लिखी थी, जो कि फ़ारसी भाषा में है। तज़किरात उल वाक़ियात ये जौहर आफ्ताबाची ने लिखा था और फ़ारसी भाषा में है। वाक़ियात मुस्ताकी यह रिज़कुल्लाह मुस्ताकी है, जो कि फ़ारसी भाषा में है। तोहफ़ा अकबर शाही ये अब्बास का शरवानी की है, ये भी फ़ारसी भाषा में है। केवल ओनली यही दो पुस्तकें हैं जो कि तुजु की बावरी तुर्की भाषा में है और रिसाल ए उशज ये भी बाबर ने लिखा था, ये तुर्की भाषा में। बकाया सारी पुस्तकें देखिए सारी फ़ारसी भाषा में ही हैं। आगे देखिए कहाँ गया। हाँ, तोहफ़ा अकबर शाही अब्बास खां शारवानी की है, ये भी फ़ारसी भाषा में। आईने अकबरी जिसे अकबरनामा के नाम से जाना जाता है, ये भी अबुल फजल ने लिखा, फ़ारसी भाषा में है। तारीख़ अल्फ़ी ये मुल्ला दाऊद ने लिखा, फ़ारसी भाषा में है। नफ़ाइश उल माशिर ये कजवीनी ने लिखा है और ये भी फ़ारसी भाषा में है। तबक़ात अकबरी जो कि तारीख़ निज़ामी के नाम से जानी जाती है, निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी, ये भी फ़ारसी भाषा में है। मुंतखबुत तवारीख़ बदायूनी की है, फ़ारसी भाषा में है। तारीख़ फ़रिश्ता ये मोहम्मद कासिम हिंदू शाह की है, ये भी फ़ारसी भाषा में है। तारीख़ सलातीन ए अफ़गान ये अहमद यादगार की है, ये भी फ़ारसी भाषा में है। जबदत उल तवारीख़ यह शेख नूरुल हक की है और ये भी फ़ारसी भाषा में है। हालात अशद बेग ये फैजी सरहिंदी ने लिखी है और ये फ़ारसी भाषा में है। तुजु के जहांगीरी ये जहांगीर ने खुद लिखी थी, जो कि आत्मकथा थी, ये भी फ़ारसी भाषा में है। इकबाल नामा है जहांगीरी ये मोतमिद खां ने लिखी थी, फ़ारसी भाषा में है। माशरे आलमगीरी ये ख्वाजा कामगार ने लिखी थी, फ़ारसी भाषा में है। पातशाहनामा मोहम्मद अमीन कजवीनी लिखी थी, फ़ारसी भाषा में है। और पातशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने भी लिखी थी, ये दो पुस्तकें थीं। तो एक मोहम्मद अमीन कजवीनी ने लिखी थी और एक अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी, दोनों फ़ारसी भाषा में थी। शाहजहांनामा इनायत खां ने लिखी थी, फ़ारसी भाषा में है। मुंतकल उल लुबाफ काफ़ी खां की है, ये भी फ़ारसी भाषा में है। और पातशाहनामा का भाग 2 यह मोहम्मद वारिश ने लिखी है और ये फ़ारसी भाषा में है। पातशाहनामा पुस्तक के प्रारंभिक 10 वर्षों का इतिहास कजवीनी ने और 10 से 20 वर्षों का इतिहास अब्दुल हमीद लाहौरी ने तथा 21 से 30 वर्षों का इतिहास मोहम्मद वारिश ने लिखा है। ये 3 नाम है, आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, एक ही देगा ऑप्शन में, आप उसी को राइट करिएगा। नेक्स्ट देखिए, नुक्सा-ए-दुल कुशा भीमसेन कायस्थ की है और ये फ़ारसी भाषा में है। खुलासतुल तवारीख़ शुजान राय भंडारी ने लिखा, ये भी फ़ारसी भाषा में है। माशीर आलमगीरी ये शाखी मुस्तैज खां ने लिखी है और ये फ़ारसी भाषा में है। फुतुहात आलमगीरी ईश्वरदास नागर ने लिखी है और फ़ारसी भाषा में है। वाक़ियात आलमगीरी ये मोहम्मद मासूम की है, ये फ़ारसी भाषा में है। उसके बाद जो है फ़ारसी में अनुदित पुस्तकें देख लीजिए जो करवाई गई थी। तो महाभारत का रंजिम नामक नाम से करवाया गया था और ये नवीब खां बदायूनी, अबुल फजल और फैजी इसके अनुवादक थे। रामायण का बदायूनी ने किया था। उसके बाद ये हमारा आगे देख लीजिए, अभी और है। अथर्ववेद का बदायूनी हाजिम इब्राहिम सरहिंदी ने किया था और भागवत पुराण का टोडरमल ने किया था। लीलावती नल दमयंती इसका फैजी ने किया था और राज तरंगड़ी का फ़ारसी में अनुवाद जो है शाह मोहम्मद शाहबादी ने किया था और हरिवंश का जो है मौलाना शेरी ने किया था। पंचतंत्र का अनुवाद सुहेली नाम से किया गया था और अबुल फजल ने किया था फ़ारसी भाषा में। और उपनिषद और भगवत गीता योग वशिष्ठ का दारा शिकोह ने जो है फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो आज हमारा ये मुग़ल कालीन जो साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन थे आज हमने कंप्लीट कर लिया।
अब ये कल हम मुगल कालीन धार्मिक और सामाजिक स्थिति के बारे में पार्ट लेकर आएंगे। उसके बाद जो है स्थापत्य, चित्रकला और संगीत से पार्ट रहेगा, जो कि लास्ट पार्ट रहेगा। उसके बाद हमारा उत्तर मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाएगा और फिर उत्तर मुगल के बाद फिर हमारा आधुनिक भारत को फिर हम कंप्लीट करेंगे। इसीलिए हमने चाहे प्राचीन इतिहास हो या मध्यकालीन इतिहास हो, हमने पार्ट वाइज और प्लस क्रमानुसार टॉपिक वाइज सारे पार्टों को हमने कंप्लीट किया है। और ये क्वेश्चन हाल एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है, तो आप मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा हाल एग्ज़ाम में। आज के लिए इतने, कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति का। और आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में। ओके, आज के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच।